हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्थ मांडा फ्रॉम अनम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। उनका अभी पेपर था टैक्स का। सर इनकम टैक्स की वीडियो मैंने डाल दी, सॉल्यूशन डाल दिया, एमसीक्यू की डाल दिए सॉल्यूशन, इनकम टैक्स और जीएसटी के। अब जीएसटी के पेपर का सॉल्यूशन, इसके बाद सर जितने भी नवंबर वाले स्टूडेंट थे उनके लिए मैंने सब चीजें कंप्लीट कर दी। तो ध्यान दो सर, फटाफट स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना। और एक छोटी सी बात, सर इन केस अगर कोई आंसर कहीं पर वेरी कर रहा है तो आप मुझे मतलब इन केस अगर जैसे मान लीजिए आपने कोई और आंसर कोई और ट्रीटमेंट की है तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जरूर मैं उस कमेंट का रिप्लाई करूंगा सर। ठीक है, तो आप इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना और पसंद आए तो लाइक भी करना। चलो लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते सर। मिस नित्या, प्रोप्राइटर ऑफ ऑनेस्ट एंटरप्राइजेस। जीएसटी का फर्स्ट क्वेश्चन, 8 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव वाला। इसमें मेन हमें जीएसटी की लाइबिलिटी निकालना रहता है सर, नेट जीएसटी पेबल निकालना रहता है इन कैश। ठीक है, ध्यान दो सर। Miss Nitya, proprietor of Honest Enterprises, a registered supplier of a taxable goods and services in the state of West Bengal, pays GST under the regular scheme. चलो भाई रेगुलर स्कीम में चल रहे हैं। It is not eligible for any threshold exemption. It provide the following information for the month of December 2022. ठीक है, ओके। देखो आउटवर्ड सप्लाई दिए हुए हैं सर, इंटर स्टेट सप्लाई। तो एक काम करते हैं, मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ और क्वेश्चन भी साथ साथ बनाते ही जाता हूँ। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। ठीक है, CGST, SGST, IGST, value of supply, particular value, CGST, SGST और IGST। ठीक है, पहले जाएगा आउटवर्ड, अरे यार लिखा क्यों नहीं रहा है, पहले जाएगा आउटवर्ड। आउटवर्ड में देखो, आओ सर पढ़ते, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स टू नेचुरल एंड सन। ठीक है, इंट्रा है, 7 लाख है। अच्छा ठीक है, रेट देख लेते हैं सर। गुड्स के केस में रेट देखो 2.5 2.5, तो सर 7 लाख का 2.5% कितना हो जाएगा, 17,500। ये भी 17,500, आईजीएसटी नहीं आएगा। अगला देखो, इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू इट्स ब्रांच ऑफिस इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बोथ प्लेसेस आर अंडर द सेम जीएसटी। तो सेम जीएसटीएन नंबर पे, अगर हमने एक बात सीखी थी सर, ब्रांच ऑफिस सेपरेट डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है और उसके बेसिस में सर जीएसटी अप्लाई होता है। बट यहां पर आप एक बात नोटिस करो तो इन लोग सेम जीएसटीएन नंबर पे, सेम स्टेट में सेम जीएसटीएन नंबर पे, तो इनको डिस्टिंक्ट नहीं माना जाएगा। तो सर इस केस में ये जो ब्रांच ऑफिस वाला है, इस पे जीएसटी की बात ही नहीं आती है सर, इसमें जीएसटी की बात ही नहीं आती क्योंकि सेम स्टेट के अंदर है सर, याद रखना। प्रोवाइडेड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू XYZ ऑफ चेन्नई। सर हम पढ़ के आए सर, स्पॉन्सरशिप सर्विस जो है वो रिवर्स चार्ज में, हमने क्या पढ़ा था, कोई भी पर्सन स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सर, एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म द रिवर्स चार्ज में, ये आउटवर्ड का रिवर्स चार्ज है। तो सर आप यहां पर भले 80,000 वैल्यू लिख लो, बट ये यहां पर सर टैक्सेबिलिटी में कुछ नहीं आएगा। तो आउटवर्ड में तो ये तीन ही डिटेल दी हुई है, तो ये आउटवर्ड टैक्स आ गया हमारा। ठीक है, ये ए हो गया। अब बात करते हैं सर इनवर्ड की। अब इनवर्ड में देखो क्या क्या दिया हुआ है, परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, परचेज किया है कितना, 8 लाख का। वैल्यू ऑफ गुड्स है ना, तो गुड्स पे कितना है, वही 2.5%, 2.5%। तो 8 लाख का 2.5% आ जाएगा 20,000, ये भी 20,000 और यहाँ डैश। उसके बाद अगला दिया हुआ है, availed work contract services for the repair of office building, amount of repair was debited in the profit and loss account। सर डेबिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो रेवेन्यू नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है तो क्या ये मिल जाता है, यस ये मिल जाता है सर। तो इसकी क्रेडिट मिल जाएगी 30,000। अच्छा सर्विसेज है ना, अवेल्ड वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, सर्विस में 99% है, तो ये आ जाएगा सर 2700, 2700। ठीक है,
उसके बाद अगला दिया हुआ है अवेल लीगल सर्विसेज फ्रॉम एन एडवोकेट टू रिप्रेजेंट द मैटर इन द कोर्ट रिलेटिंग टू द कलेक्शन ऑफ डिस्प्यूटेड प्रोसीड फ्रॉम द कस्टमर्स। सर रिवर्स चार्ज की बात है, क्योंकि सर हमने एडवोकेट से सर्विसेज लिए, रिवर्स चार्ज में है तो जीएसटी लाइबिलिटी हमें पे करना है। तो इसका ट्रीटमेंट दो बातें हैं सर, ध्यान दो। सबसे पहला तो सर लीगल सर्विस, आप पहले लीगल सर्विस दिखाएंगे यहाँ पर, कितने का है? 50,000। ठीक है, इसकी आप क्रेडिट भी लेंगे, ठीक है, आप इसकी क्रेडिट भी लेंगे। और ठीक है, ये हो गया बी। उसके बाद सर इसको अलग से पे भी करना पड़ेगा सर। आप रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी पे भी करते हैं अलग से, तो यहां पर आप लीगल सर्विस का पे भी करेंगे सर इन कैश, याद है ना सर, रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी कैश में जाती है सर। तो ये 4500 और 4500 ये कैश में भी जाएगा सर। ठीक है, तो पहले इसको तो ऐड कर ले, 20,000 प्लस 2700 प्लस 4500, ये आ रहा है सर 27,200, 27,200। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसकी क्रेडिट बनती है सर, इसकी तो क्रेडिट बनेगी सर, क्योंकि देखो इसका आउटवर्ड का टैक्स कम है, इनवर्ड का ज्यादा है, तो इसकी तो क्रेडिट है। -17,500, ये आ रहा है 9,700। इसके पास सर क्रेडिट बचेगी सर A माइनस बी 9,700 और 9,700। आया समझ? तो आपसे नेट जीएसटी पेबल बोला था ना सर, तो नेट जीएसटी पेबल में सिर्फ यही वाला आएगा, सिर्फ ये लीगल सर्विसेज वाला आएगा। आया समझ? अच्छा क्वेश्चन था, मेरे को लगा स्टूडेंट गड़बड़ एक पॉइंट यहां पर कर सकता है, बाकी तो क्वेश्चन इजी था, सिंपल था, बन जाएगा। आई बात समझ? और सर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6, मिस्टर धवन एन इंडिविजुअल रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ अहमदाबाद। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहले ये देख लेते हैं। You are required to compute the value of supply on which GST is to be paid by Mr. Dhawan for the month of January 2023. All the amounts stated above are exclusive of GST. Wherever applicable, suitable notes should form part of their answer. Okay. Mr. Dhawan, an individual registered supplier of Ahmedabad, Gujarat, received the following amount towards the rendering of intrastate. Yes, sir, intrastate. Supply of various services in the month of January 2023. देखो भाई, consideration received from security and housekeeping services provided to Holy Foundation, an educational institution, services by way of preschool education outside the school premises. Oh my God. Sir, outside the school premises on its annual day function. Sir, outside the school premises है तो taxable. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी सर, ये आउटसाइड द स्कूल प्रीमाइसेस है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अमाउंट रिसीव्ड एज एन होनारियम, ये तो सर सर्कुलर था, उसके बेसिस में टैक्सेबल है होनारियम वाला। अगला देखो, सम रिसीव्ड एज अ हायर चार्जेस फॉर प्रोविजन ऑफ नॉन एयर कंडीशनर कॉन्ट्रैक्ट कैरियज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय टू एंड फ्रॉम द वर्क टू Siddhi Limited, a registered person under the GST. Such hire is for 3 months. Okay. Use of the contract carriage is at the disposal of the company. ये हम पढ़ के आए सर इस ये नया वाला जीएसटी का सर्कुलर था, जहां पर वो बोला जाता था कि प्रीडिटरमाइंड रूट और प्रीडिटरमाइंड पहले से रहेगा तो उस पर जीएसटी है कि नहीं, ये क्लैरिफिकेशन आया था सर सर्कुलर के थ्रू, जिसमें उन्होंने बोला था सर टू और फ्रॉम एम्प्लॉय रहा, तो मतलब सर टू और फॉर एम्प्लॉय मतलब ऑफिस जाने आने के लिए रहा, फॉर हायर रहा, ये तो है ना सर हायरिंग के लिए, तो ये टैक्सेबल है सर। ठीक है, वैसे भी लिखा था सर कॉन्ट्रैक्ट कैरियज, नॉन एयर कंडीशनर कॉन्ट्रैक्ट कैरियज, ठीक है, वो वहां पर सर लिखा हुआ था चार्टर फॉर हायर वाला टैक्सेबल होता है सर। ठीक है, एग्जेम्पशन चैप्टर से पूछा है सर ये। अगला देखो, अमाउंट रिसीव फॉर द प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी ऑफ म्यूजिक, ये तो सर एग्जेम्प्ट है, हम पढ़ के आए सर, इसी में तो अमेंडमेंट भी आया था सर, बाय एन इंडिविजुअल करके अमेंडमेंट आया था मई 23 के लिए, वहीं से क्वेश्चन पूछ दिया। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट टू मिस्टर साहिल प्रोप्राइटर ऑफ धैरम एंड सन्स, अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी फॉर द पर्पस ऑफ हिज ओन रेसिडेंस। सर ये तो इस बार की अमेंडमेंट है, नवंबर वालों के लिए ये एग्जेम्प्ट है सर, सोल प्रोप्राइटर खुद के पर्पस के लिए तो उस केस में एग्जेम्प्ट होता है सर। ठीक है, तो ये तो सिंपल है सर, ये तीनों वैल्यू सप्लाई में आ जाएगा। क्लियर हुआ?
आया समझ? इजी क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर द जीएसटी लॉ। आपसे पूछ रहा है क्या इसको सप्लाई ट्रीट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। देखो, मिस्टर सोनू फ्रॉम चंडीगढ़ परचेज द वाटर कूलर फ्रॉम मल्होत्रा ब्रोस ऑफ होशियारपुर for 25,000 to donate it to the temple situated in Hoshiarpur. Mr. Sonu directed Malhotra brothers to engrave the word on the water cooler donated by Mr. Sonu from Chandigarh and dispatch the water cooler directly to the temple. सर ये exempt है। याद है हम पढ़ के आए थे, इसी से रिलेटेड सर्कुलर आया था, क्लैरिफिकेशन आया था कि फिलेंथ्रोपिक पर्पस होना चाहिए, तो एग्जेम्प्ट है, मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए सर। ठीक है, अगला देखो, वेस्को लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड पर्सन इन अहमदाबाद, हैविंग अ हेड ऑफिस लोकेटेड इन सिंगापुर, रिसीव मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस। सर क्या हेड ऑफिस आपके लिए सर उसमें रिलेटेड पर्सन में आ जाएगी? यस, रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन में हेड ऑफिस कवर हो जाती है, तो उस केस में इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, क्या ये टैक्सेबल हो जाएगा? यस, टैक्सेबल हो जाएगा एज पर शेड्यूल 1। सिंपल, आया समझ? देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन 7 देखो क्या बोलता है। Mr. Veneram, proprietor of Lalit Kirana Store, is registered as a composition dealer in the Jodhpur district of Rajasthan. He has not furnished the statement for payment of self-assessment tax in the form GST PMTs for 2 consecutive quarter. Okay. He placed ध्यान दो, he placed an order for the purchase of taxable goods 5,50,000 with Bob and Sons, a registered dealer in Bikaner district of Rajasthan. Bob and Sons is regularly filing in its GST return. अब ये बोल रहा है सर, Bob and Son want to generate e-way bill with respect to intrastate supply to be made to Lalit Krishnan store. Whether Bob and Son is allowed to generate e-way bill as per the provision of, देखो सर, डिफॉल्ट कौन कर रहा है? ये पर्सन डिफॉल्ट किया है ना, इसने फाइल नहीं किया सर जीएसटी सीएमपी 08, तो ये तो ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकता। बट सर बीकानेर डिस्ट्रिक्ट वाला ये जो पर्सन है, क्या नाम है यार, बॉब एंड सन्स, सर इसने तो रिटर्न रेगुलरली फाइल किया। अब अगर इसने रिटर्न रेगुलरली फाइल किया तो क्या ये ई-वे बिल जनरेट कर सकता है? यस, ये ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। इसी से रिलेटेड इन्होंने अमेंडमेंट भी किया था, नवंबर की नहीं है, मई की या उससे पहले की अमेंडमेंट है, जहां पर उन्होंने बताया भी था सर कि अगर सर मान लीजिए मान लो रिसिपिएंट गड़बड़ कर रहा है या सप्लायर गड़बड़ कर रहा है, तो उस केस में दूसरा पर्सन जो है वो ई-वे बिल जनरेट कर सकता है, उसका ई-वे बिल ब्लॉक नहीं होगा सर। ठीक है, आगे देखो, ड्रीम वर्ल्ड लिमिटेड private limited is registered under GST in the state of Haryana. During the financial year 2023, its annual turnover was 12 crore. Okay. In the month of April 2023, it supplied goods worth 12 lakh to Nightmare Limited, a registered taxable person. You are required to ascertain whether the issue of e-invoice, e-invoice के लिए लिमिट 10 करोड़ हो चुकी थी, तो सर इस केस में तो सर आराम से 12 करोड़ है, तो ई-इनवॉइस की बात आ जाएगी सर। ठीक है, ई-इनवॉइस इज मैंडेटरी। व्हाट वुड योर आंसर इफ द नाइटमेयर इज एन एसईजेड? अगर एसईजेड है तो सिंपल सी बात है सर, 2 अगर एसईजेड है तो उस केस में आपको ई इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। देखो सर कौन प्रोवाइड कर रहा है, एक मिनट, देखो वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड कर रहा है नाइटमेयर लिमिटेड को, तो नाइटमेयर को अपन ने क्या मान लिया अभी, एसईजेड, तो वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नाइटमेयर को प्रोवाइड करेगा तो वो एसईजेड है, तो उस केस में सर ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। आई बात समझ? आगे देखो अगला क्वेश्चन, Mr. Atul of Chennai is registered dealer under GST. He has an opening balance of input tax credit 1,20,000 IGST lying in the electronic credit ledger relating to the month of November 2022. During the month, a legal proceeding has been initiated under the GST law, which resulted in a tax liability of 80,000. Okay. Other than this RCM liability, Mr. Atul agrees that with the tax liability and want to use the balance in the electronic ना सर, अगर आप चोरी चमारी करते हुए पकड़ा गए और उसके बाद अगर आपकी जीएसटी की लाइबिलिटी आ भी रही है तो उसको आप क्रेडिट से यूज करके पे नहीं कर सकते सर। ये तो हमारे सेक्शन 16 के जो क्लैरिफिकेशन है ना उसमें है ये सर। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, briefly explain the provision relating to the reversal of input tax credit in case of non payment by the supplier. सर अभी तो आया है सेक्शन 37A नवंबर वाले के लिए। जितने स्टूडेंट अमेंडमेंट के लेक्चर देख के गए थे मेरे, उनकी जन्नत है सर, ये क्वेश्चन आराम से बन गया होगा। देखो अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है सर, ये भी अमेंडमेंट से रिलेटेड। देखो, मिस्टर समीर रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी इज अनेबल टू फाइल जीएसटीआर 1
Reason being showed that the tax payable under GST AR1 which has been filed in respect of the tax period exceed सर रूल 88C अभी आया नवंबर वालों के लिए सर अमेंडमेंट का क्वेश्चन था जीएसटी का पेपर एज कंपेयर्ड मेरे को लगता है इजी था जो इनकम टैक्स था वो थोड़ा अच्छा लेवल का था जीएसटी तो एज कंपेयर्ड इजी है सर तो मेरे हिसाब से जीएसटी स्टूडेंट्स का अच्छा गया होगा आप इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना अभी भी कुछ अगर आपसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं जरूर आपके लिए शेयर करूंगा ठीक चलो थैंक यू